तो दोस्तों एक बार की बात है, रात के करीब 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रुक रुक कर बरस रहे थे, गरज रहे थे। थोड़ी देर बिजली भी चमक रही थी रुक रुक कर। जो आसपास की चीज़ें थीं वो बिजली की चमक से वो दिखाई पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये हाथ और दूसरा हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल हो रहा था। झारखंड के एक घटसाला स्टेशन के बाहर एक रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। रात का टाइम था। वो सोच रहा था शायद कोई सवारी इस ट्रेन के अंदर हिस्से के अंदर से निकल कर आए और मैं उसको लेकर जाऊं। उस समय सवारी का मिलना बिल्कुल उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर के बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए, क्योंकि मेट्रो वालों को ये साथ होता है कि हाँ ट्रेन आने वाली है, सवारी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न खूबसूरत सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वो सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसावन चलने को उसने कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है और मैं इसलिए वहाँ चलने के 500 रुपये लूँगा, क्योंकि रात का टाइम है। मैं और कोई सवारी है भी नहीं, मैं ही हूँ सिर्फ। मैं तुम जाने वहाँ पहुँचाने के 500 रुपये तुमसे लूँगा, नहीं तो 4 घंटे का इंतजार कर लेना, 100 रुपये में ये तुम्हें घर छोड़ाऊँगा। बोली अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ घर पहुँचकर दे दूँगी। ऑटो वाला मान गया और वो उसके ऑटो के अंदर बैठ गई। रामदीन ने अपना ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे के बाद गंतव्य तक पहुँचा। एक मकान के बाहर एक लड़की ने उसका ऑटो रुकवाया और घर से पैसे लेने के लिए उसने कहा, कहकर वो उसके अंदर चली गई। जिन्हें काफ़ी देर तक इंतजार देखा, लेकिन वो लड़की वापस लौट कर नहीं आई। काफ़ी देर तक वहाँ नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों दिन रात में तुम यहाँ पर खड़े हो, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो? रामदीन बोला, जो ऑटो ड्राइवर था वो बोला, जो साहब थोड़ी देर पहले आई हैं उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा पूरा पैसा नहीं दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बूढ़े ने ये सोचकर बड़ा अचंभा उसको लगा और उसकी तरफ उसने देखा। बोला, यहाँ तो कोई भी साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ तो कोई भी ऐसा साहब नहीं है। रामदीन की एक नज़र एक फ़ोटो पर पड़ गई जो उसके दीवार से लटका हुआ था। उसने कहा, यही मैम साहब थी जो ये आप तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, यही मैम साहब थी आई मेरे फ़ोटो में बैठकर, उन जिन्हें मैं स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे फिर आश्चर्य से देखा और कि बोला, इस लड़की को तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं। देखो फोटो पर माला डला हुआ है और ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए ये बात सुनकर। वो चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर जो 100 के 3 नोट पड़े थे, उसने नोट जेब में रखे और वहाँ से बेतहा घबरा कर वो वहाँ से भागा। लेकिन उस दिन के बाद रामदीन कभी रात की सवारी के लिए इंतजार नहीं करता है, दिन के दिन वो घर आ जाता है। तो दोस्तों ऐसी कहानी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं